पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईबी ने यह अलर्ट जारी किया है और पटना पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि यह जानकारी मिल रही है कि असामाजिक तत्व उपद्रव कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध पर एक बार फिर से उपद्रव किया जा सकता है और इसको लेकर पटना पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस हॉस्टल से लेकर लॉज तक में छापेमारी कर रही है। पिछले दिनों उपद्रव में गिरफ्तार किए गए कई लोगों का संबंध हॉस्टल और लॉज से है, जिसको लेकर अभी छापेमारी की जा रही है। हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का। जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था, उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए। और लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता दी, देसी शराब की भट्टियों को यहां ध्वस्त किया गया है। 4000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया है। चानन के पहाड़ी इलाकों में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम आज मौके पर पहुंची और देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। बाढ़ के दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंची तो बालू के नीचे बड़े पॉलिथीन बैग दिखे। जब उन बैगों को खोला गया तो पता चला कि वहां देसी शराब बनाई जा रही थी। यहां 5000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। साथ ही 300 लीटर देसी शराब भी जब्त किए गए हैं। ये छापेमारी अथमल गोला के रामनगर बरारी दियारा में की गई, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर पटना सिटी से है, जहां चौक थाना क्षेत्र के मथनी तल और मोर्चा रोड स्थित डोमखाना में उत्पाद विभाग और मद्य निषेध की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग और मद्य निषेध की टीम ने अवैध शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए। और बांका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मस्केट बरामद किए गए हैं और पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सब कुछ बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बेलहर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसएसबी और आनंदपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। चांदन प्रखंड के आनंदपुर ओपी के पिलुआ जंगल में जमीन में गाड़कर हथियारों को छुपाया गया था। आनंदपुर ओपी का पिलुआ जंगल और कर्माटांड जंगल जमुई का सीमावर्ती क्षेत्र है और यह क्षेत्र नक्सलियों के ठिकाने के रूप में जाना जाता है। बीती रात यहां छापेमारी की गई, जिसमें 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 2 हैंड ग्रेनेड और मस्केट बरामद किए गए। वहां पर करीब 1 क्विंटल विस्फोटक, 2 राइफल और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है और सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। और उधर औरंगाबाद में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन में हथियार, कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि मुरली पहाड़ी पर नक्सलियों के जमा होने की खबर मिलने के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान एक चट्टान के नीचे छिपाकर रखे गए बोरे से हथियार मिले। इनमें एक असॉल्ट राइफल, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 129 कारतूस, 2 मैगजीन और 6 ग्रेनेड शामिल हैं। इनके अलावा कई और सामान भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कार्रवाई में एक असॉल्ट राइफल HK-33 बरामद हुआ है। इसके साथ UBGL अटैच्ड है। साथ में 2 मैगजीन, 123 लाइव राउंड और UBGL जो ग्रेनेड है 6 राउंड उसके बरामद हुए हैं। साथ ही मोटोरोला के वायरलेस सेट, एमुनिशन पाउच। और वैशाली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश दुकान
में घुसते हैं और दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि 22 जून को नीलम ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार की हत्या हुई थी, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे 5 की संख्या में बदमाश दुकान में घुसे और 2 बदमाश दुकान के काउंटर पर जाते हैं और लूटपाट शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ अपराधी दुकान मालिक की पिटाई करते रहते हैं। शायद उन्हें दुकान में रखे और सामान की जानकारी चाहिए थी। जब दुकान मालिक ने इसका विरोध किया तो उन्हें गोली मार दी गई। इन सब तस्वीरों में एक दूसरी तस्वीर भी हैरान करने वाली सामने आई। इस दुकान में पहले से एक महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। शायद वो कुछ खरीदारी कर रही है। अपराधी आते हैं और दुकान में लूटपाट शुरू कर देते हैं और ये महिला अपने बच्चों को लेकर आंचल में छिपा लेती है और शायद भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसके बच्चों को कुछ ना हो। इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने अपनी आंखों से तस्वीरें देखी, उससे अंदाजा लगाइए इनकी मनोस्थिति पर ये तस्वीर कितनी दिन तक परेशान करती रहेंगी। औरंगाबाद में वाहन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि बीती रात फेसर गांव में घर के आगे से चोरों ने एक ट्रैक्टर चुरा ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। इधर सुपौल में चमकी बुखार ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सुपौल सदर अस्पताल में 2 बच्चों को भर्ती कराया गया। राघोपुर प्रखंड के बेरदा गांव के वार्ड नंबर 2 की 2 साल की नेहा कुमारी और सरायगढ़ गांव के 2 साल की प्रियंका कुमारी को तेज बुखार के बाद सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों बच्चों की हालत सामान्य बताई जा रही है। अभी तो ठीक स्थिति है, उसकी मेडिसिन जो चलनी चाहिए वो मेडिसिन चल रही है। कोई अब पीडियाट्रिशियन से एक बार जो हमारे डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हैं वो आके देखेंगे। इसके बाद ही कोई स्थिति के बारे में हम आपको बता पाएंगे। मॉनसून की दस्तक के साथ जल संसाधन विभाग गंगा समेत राज्य की सभी नदियों की तटबंधों को मजबूत करने में जुट गया है। रेत से भरी बोरियों के जरिए तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना से सटे गंगा तट पर भी नजर आ रही है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। मॉनसून के दस्तक के साथ ही जल संसाधन विभाग जो है वो तटबंधों को संरक्षित करने में जुट चुका है। पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा किनारे की ये तस्वीर है जहां पे आप देख सकते हैं कि ये गंगा है। फिलहाल यहाँ पे जलस्तर उतना अधिक नहीं है, लेकिन जैसे ही मानसून अपने परवान पे आता है तो ये पूरा इलाका जो है वो गंगा से के पानी से लबालब भर जाता है और गंगा का चूँकि जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। 5 सेंटीमीटर जो है गंगा का जलस्तर में वृद्धि हुई है और इस कारण से चूँकि गंगा की जब धार तेज होगी, उफान पे आएगी गंगा, तो तटबंध जो है वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रेत जो है बोरों में डाल कर के, जो सीमेंट के बोरे होते हैं उसमें रेत डाल कर के तटबंधों को मजबूत करने की कवायद वो की जा रही है। जल संसाधन विभाग के निर्देश पे जिला प्रशासन इस काम को करवा रहा है।